नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी उम्र इन्होंने मुझे बताई थी लगभग 44 के वर्ष के आसपास। सवाल था कि आगे का काम कैसा रहेगा और जीवन में जो गोल्डन टाइम है वो कब आएगा। तो इनकी सारी रेखाओं को देखने की कोशिश करेंगे और जो जो आपने नहीं पूछा इवन वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का से शुरू करते हैं। शुक्र पद पर ये जो जाल बन रहा है ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देता है। पारिवारिक समस्या किस तरह की आती है? या तो व्यक्ति के परिवार में समस्या आती है, अगर परिवार में समस्या नहीं आएंगी तो व्यक्ति को अपने जीवन में मित्रों एवं रिश्तेदारों से खटास रहती है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अच्छे संकेत हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा मत। आप अपने जीवन में मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कहीं भी पैसा लगाएं, जैसे कि स्टॉक, सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी मार्केट, कहीं भी अगर आप अपना पैसा लगाना चाहें लगा सकते हैं। कितने समय के लिए लगाइएगा? 5 से 6 सालों के लिए आपको लगाएंगे अगर पैसा, तो आपके लिए जीवन में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपको कहीं भी पैसा लगाने से, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके हाथ में देखिए चंद्र पर बहुत बड़ा क्रॉस बन गया है। चंद्र पर क्रॉस क्या होता है? देखिए, चंद्र पर क्रॉस होता है तो पूरा सूचक होता है कि ऐसे व्यक्ति को गहरे पानी से खतरा होता है। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी किसी नदी या समुद्र किनारे नहाने धोने कुछ भी करने जाएँ तो जो भी आपको नहाना धोना है वो किनारे पर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे देखिए चंद्र पर क्रॉस, देखिए चंद्र होते हैं जल तत्व, जल तत्व पर क्रॉस लग जाए तो जल तत्व से व्यक्ति को खतरा होता है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपको अपने जीवन में सबसे पहले गहरे पानी में नहीं जाना है, बहते पानी से दूर रहना है। दूसरा, देखिए ये क्रॉस और ये राहु रेखा, ये दो कॉम्बिनेशन बन जाए तो व्यक्ति का कभी कभी मन करता है बीच में कि आत्महत्या की ओर व्यक्ति को खींचता है। मैं ये नहीं कह रहा आप आत्महत्या कर लेंगे, इस तरह के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस मन करता होगा आपका, लेकिन वो चीज़ कभी ट्राई तो करेंगे नहीं, क्योंकि रेखा देखकर लगता है कभी ट्राई करेंगे, लेकिन मन जरूर करता होगा। जब जीवन में ज़्यादा संकट आ जाता होगा तो ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ऐसा सोच में आता होगा ज़रूर। और आपका जो बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल इस प्रकार का जब होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं, प्रेशर कैपेसिटी अच्छी होती है, व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं व्यक्ति। और देखिए चंद्र जो मैंने देखा था, ये बताना भूल गया कि स्त्री जाति के साथ रिलेशन में भी थोड़ी कड़वाहट रह सकती है, माता जी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, ये मन को शांत नहीं रहने देती, व्यक्ति के मन को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहने देती है रेखा जब हाथ में होती है। इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो सकती है। बाकी आपका जो भारी मंगल है, भारी मंगल अच्छी अवस्था में, इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति, ये मैंने बता दिया था, सॉरी, व्यक्ति की मेंटल एनर्जी अच्छी होती है, व्यक्ति मेंटली काफ़ी एनर्जेटिक होता है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों को सोचता है अपने जीवन में, बुरे समय से लड़ना जानता है, बुरे समय को हंसकर ऐसे व्यक्ति काट लेते हैं अपने जीवन में। आपके हाथ का जो मंगल है, अंदरूनी मंगल पर देखें, देखिए जीवन रेखा है, जीवन रेखा को बार बार कुछ रेखा इस प्रकार काट कर जा रही हैं। देखिए राहु रेखा होती हैं, आपने खुद ही महसूस किया होगा कि मेरे जीवन में कभी भी अच्छा समय आया तो है, लेकिन साल 2 साल में परेशानी, संघर्ष, दिक्कत, परेशानी, नुकसान हो जाना, बीमार पड़ जाना, किसी न किसी चीज़ से परेशान रहता है व्यक्ति जरूर। आपने खुद ही महसूस किया होगा, लेकिन आगे भी आप महसूस करते रहेंगे। लेकिन देखिए, अब आप मेरे पास आए तो डरने की कोई बात नहीं है। राहु रेखा के मैं आपको उपाय दूंगा। राहु रेखाओं को किस प्रकार कम किया जा सकता है, किस प्रकार इनके परिणामों को संभाला जा सकता है, तो मेरे दिए गए उपाय रेगुलर कीजिएगा, आपको राहु रेखा जो होती हैं नुकसान देती हैं, बहुत सारा नुकसान देती है, लेकिन मेरी दिए गए उपाय करेंगे तो सुख शांति जरूर मिलेगी जीवन में। अगर ये अपना बुरा प्रभाव 100% देंगी तो मेरे उपाय दिए जाने के बाद आपको वो प्रभाव 20 या 30% ही आपको मिलेगा। और देखिए जो राहु रेखाएं होती हैं, आप हर कोई इंसान अलग तरह के उपाय देता है, लेकिन मैं जो उपाय दूंगा, मैं आपसे कोई काला जादू, हवन यज्ञ, कोई बड़ी पूजा पाठ कुछ ऐसा नहीं करवाने वाला। सिंपल से साधारण से मेरे उपाय होंगे, लेकिन चीज़ ये रहेगी कि आपको मेरे दिए उपाय रोज़ करने होंगे, रोज़ ही करने होंगे। 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद आपको हमेशा ही मेरे दिए उपाय करने पड़ेंगे। उपाय मैं आपको सिंपल और साधारण दूंगा, तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाकी जो अंदरूनी मंगल है, इस पर जो रेखा होती है व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है, सांस की कमी होती है, प्रॉपर्टी डीलिंग करके नुकसान होता है, पैतृक संपत्ति होती है तो उस पर मिलने में नुकसान होना या फिर दिक्कत आना, प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है उसे कम मिलना, इस तरह की दिक्कत व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। आपके हाथ में ये अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति को आप अपने जीवन घर में
साल में 2 बार सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं, गुरुदेव और मजबूत होंगे। इसके अलावा भूखों को खाना दीजिएगा, भूखे लोगों का पेट भरिए, गुरुदेव और मजबूत होंगे, बृहस्पति देव के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बृहस्पति देव अच्छी अवस्था में है तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा जा रहा होगा, आगे भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में जरूर होंगी। शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा, ये जब हाथ में इस प्रकार होती है तो व्यक्ति को अपने बुढ़ापे में पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, बुढ़ापा अच्छा जाता है, वाहन का सुख पूर्ण मिलता है, व्यक्ति को लोहे से नुकसान होने के चांसेस भी नहीं बनते अपने जीवन में। सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में नहीं है। कि सूर्यदेव को किस प्रकार मजबूत किया जाता है, सूर्यदेव को मजबूत करने के सारे प्रॉपर उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा, वो मेरे दिए को उपाय रेगुलर करेंगे तो सूर्यदेव मजबूत होंगे, समाज में मान सम्मान यश कीर्ति आपकी जरूर बढ़ेगी, उसमें बढ़ोतरी आपके जीवन में जरूर होगी मेरे दिए को उपाय करके। आपके हाथ में आता है बुद्ध पर्वत पर। बुद्ध पर्वत पर 3 से 4 सीधी खड़ी लाइनें होती है तो व्यक्ति को संतान सुख बढ़िया मिलता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं, व्यापार करके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। और अगर देखा जाए तो ये जो रेखा होती है, मतलब ये जो रेखाएं होती हैं, ये दिखाती है कि अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा, व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं थी, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती हैं। हाथ में आपके जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको अपने जीवन में नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत रह सकती है लेकिन नहीं रहेगी ओवरऑल। तो जब भी कहीं प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदें, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो आपके हाथ की गुरु की उंगली है ये सही जा रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपके हाथ की सूर्य की उंगली भी सही है। हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है ना ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। आपकी हृदय रेखा को देखेंगे तो ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है और ये रेखा व्यक्ति को इमोशनल डैमेज देती है। एक्सपेक्टेशन पे सामने वाला व्यक्ति एक्सपेक्टेशन से नुकसान होता है, व्यक्ति इमोशनली हर्ट होता है। तो व्यक्ति आप जिससे आप लोगों के लिए बहुत करते होंगे लेकिन बदले में आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता होगा लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट करते होंगे सामने वाले से उतना नहीं मिलता होगा। दूसरा, भावुक होकर मित्रों रिश्तेदारों को पैसा देंगे तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इस तरह की परेशानी आपके हाथ में मुझे दिख रही है। बाकी हृदय रेखा नॉर्मल, तो बड़ी उठापटक जीवन में बड़ी बीमारी के कोई संकेत नहीं है। आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है आप खुद देख लीजिएगा, बहुत सारे हाथों में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा निकलती है, आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, मस्तिष्क रेखा निकली है यहाँ पर। ये जीवन रेखा बहुत बाद निकली है, मैं मान सकता हूँ कि लगभग 55 या 50 वर्ष आप मान सकते हैं। इन 4-5 साल के अंदर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा का उदय हो रहा है। तो जब इतनी बुढ़ापे में मस्तिष्क रेखा का उदय होता है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के दिमाग में इस एज में यानी 50 से 55 के बीच में सडन चेंज आएगा। आप अपने जीवन बदलाव करेंगे, कुछ जो मॉरल्स होंगे उनमें चेंज करेंगे, यानी दिमागी स्तर पर बड़ा चेंज आता है, व्यक्ति की सोच बदलती है। दूसरा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़िंदगी के प्रति बहुत सीरियस हो जाता है, लाइफ के डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेने लगता है, सीरियसनेस दिखाता है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा लेट निकली है तो इसका ये चीज़ जीवन में जरूर देखने को मिलती है। इसके बाद ही मस्तिष्क रेखा उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। अगर आपकी जीवन रेखा को देखें तो मैं आपकी एजिंग कर देता हूँ। लगभग 30 में राहु रेखा ने काटा, ये नुकसान देकर जाएगी। किस प्रकार के नुकसान, सेहत खराब होना, पैसे का नुकसान होना, एक्सीडेंट हो जाना, या फिर व्यक्ति के जीवन में बीमार हो जाना, या फिर परिवार में तंगी आना, या फिर पैसे का नुकसान हो जाना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करें वो डूब जाना, 1-2 दिन के लिए जेल की सैलरी भी हो जाती है कभी कभी। मतलब बहुत तरह की समस्या होती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं राहु रेखा देती हैं। एक राहु रेखा ने काटा आपको अपने जीवन में 35 वर्ष की उम्र में, एक राहु रेखा ने काटा 42, एक ने काटा 45, एक ने काटा 48, 51, हल्की सी 54, 56 और 60। इन एज में आपको ये राहु रेखा काटती जा रही हैं, जीवन रेखा को ही काट कर चल रही हैं। इसके अलावा अगर ध्यान से देखा जाए तो आपकी जो धन रेखा है वह भी इन रेखाओं से पीड़ित है, वह भी कट रही है। तो कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान भी रेखा देती आई हैं, आगे भी देंगी, नुकसान होता ही रहेगा आपको पैसे से रिलेटेड। इन सारी चीज़ों में, इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा और जो मैं राहु रेखा के उपाय उन्हें रेगुलर कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर ट्रायंगल भी बन गया तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आने के संकेत भी हैं, आप मान सकते हैं। हाथ में 50 वर्ष की उम्र के बाद अच्छे थोड़े बहुत संकेत मुझे दिख रहे हैं प्रॉपर्टी आने के, क्योंकि ट्रायंगल का निशान बना है।
फिर आपके हाथ में जो धन रेखा है वह भी जीवन रेखा से निकल रही है, तो व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है। जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे अपने दम पर कमाएंगे, किसी भाई लोगों का ज़्यादा सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिलता है। जो भी कुछ व्यक्ति कमाते हैं अपने दम पर कमाते हैं, अपनी टैलेंट एवं अपनी हिम्मत पर कमाते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी जो ऑफ शूट है वो यहाँ भी निकला है, ये धन रेखा में कन्वर्ट हुआ है, तो 70वें वर्ष से भी जीवन में अच्छा लाभ मिल रहा है, 50वें वर्ष से भी जीवन में अच्छा आपको लाभ मिलेगा। धन रेखा मजबूत हो रही है तो जीवन में अच्छा भाग्योदय आपको अपने उस एज में होते हुए दिख जाएगा। फिलहाल इसको जो रेखा काट रही है इसके आपको उपाय पहुँचा दूंगा। ये जो उपाय हैं आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, मैं जो उपाय दूंगा रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये जो हाथ में प्रॉपर ये जो आपके हाथ में बिजनेस लाइन है इस प्रकार टूट कर चल रही है, तो सेहत में खराबी भी दे सकती है। बिजनेस करने देंगे तो उसमें नुकसान भी ये रेखा कहीं ना कहीं दर्शाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ की समस्या होती है तो समाधान भी होता है। आपको समाधान दे दूंगा क्या क्या आपको चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या आपको जीवन में नहीं करना है, तो चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया। आपके पाम की हेलिट ये थी, पारिवारिक समस्या, प्रॉपर्टी डीलिंग, पैतृक संपत्ति में नुकसान, खेती में नुकसान, गुस्से की समस्या, साहस की कमी, ये चीज़ होंगी। ट्रायंगल बनाया तो ज़िंदगी के प्रति सीरियस जरूर होंगे। 50वें वर्ष से भाग्योदय प्रॉपर हो रहा है और सोच बदलेगी आपकी 50वें वर्ष में। बाकी हाथ में सब कुछ नॉर्मल है। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।